आज बताएंगे लाहौर में डाकुओं साबिक रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत से 50,000 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। लाहौर में डाकुओं ने साबिक रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए। रबिया नुसरत की गाड़ी का पीछा करने वाले डाकुओं के फुटेज अब तक न्यूज ने हासिल कर लिए। डाकुओं ने सियासतदान को भी लूटना शुरू कर दिया है। 3 डाकू साबिक रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत को लूटकर फरार हो गए। डॉक्टर रबिया नुसरत से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। रबिया नुसरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुतारिक रहनुमा है। रबिया नुसरत की गाड़ी का पीछा करने वाले डाकुओं की फुटेज भी मंजर आम पे आ गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, डाकुओं ने सियासतदान को भी लूटना शुरू कर दिया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक शुएब भट्टी से। जी शुएब भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में चोरी डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है और इस तरीके से डाकुओं को आम शहरियों के साथ साथ सियासतदानों को भी लूटना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से एक FIR दर्ज हुई जो साबिक MP रबिया नुसरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुतारिक की जानिब से दर्ज की गई, जिसमें उनकी गाड़ी के पीछा करने वाले जो डाकुओं की फुटेज भी मंजर आम पे आई है और उनसे डाकुओं ने 50,000 नकदी और मोबाइल फोन भी कीमती मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। और इस हवाले से जो उनका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि थाना शुमाली चौनी ने डकैती के बजाय छीना जब्ती का मुकदमा दर्ज किया, चूंकि डकैती के अंदर 392 की दफात होती है, लेकिन इसमें छीना जब्ती की दफात लगाई गई हैं। ताहम जो रबिया नुसरत का मजीद इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हॉस्पिटल से किसी की इयादत करके निकली 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इसमें 3 डाकुओं ने गाड़ी को टक्कर मारी और उनको लूट के वहां से फरार हो गए। ताहम जो पुलिस की जानिब से वाक़े की CCTV मंजर आम पे आने के बावजूद भी दफात जो उनसे उसमें डकैती की ना लगाई जा सकी, ना ही डाकुओं का कुछ सुराग लगाया जा सका है। जी अपडेट कर रहे थे शुएब भट्टी। दवा आराम के बजाय मजीद तकलीफ देने लगी है। इंजेक्शन की वजह से शुगर के मरीजों की बिनाई मुतासर हो गई है। निगरान हुकूमत पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया है। दवा इलाज की बजाय नुकसान देने लगी। गैर मेयारी इंजेक्शन ने बिनाई छीन ली। लाहौर में गैर मेयारी इंजेक्शन से शुगर के 20 मरीजों की बेनाई मुतासिर हुई है। माहिर अमराज चशम डॉक्टर असद असलम का कहना है कि जाली इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की आंखों के पर्दे मुतासिर हुए, जबकि इन्फेक्शन से 12 अफराद की बेनाई जाया हो गई है। डॉक्टर असद असलम ने कहा कि ये इंजेक्शन ठोकर न्याज बेग में तैयार होते हैं। इंजेक्शन की तैयारी में गफलत से लोगों की आंखें मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि गैर मेयारी इंजेक्शन लगने से मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बूदे आबादी डॉक्टर जमाल नासिर ने प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो 3 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है और इंक्वायरी कमेटी का काम ये होगा जिसमें टॉप के आई स्पेशलिस्ट जो वो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें वो कमेटी हमें विदिन 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट देगी। यानी कि हम इसके लिए लंबी काम नहीं करेंगे। उसके बाद जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पर सीरियस एक्शन लेंगे। डॉक्टर नासिर जमाल का कहना था कि इस ज़मन में तमाम डॉक्टर्स और मरीजों को भी हदायत जारी की गई हैं कि इस इंजेक्शन को इस्तेमाल ना करें। शुएब भट्टी, लाहौर अब तक। कसूर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन से मुतासरा एक ताजिर का कहना है कि वो आंखों के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बायस आंखों का इन्फेक्शन हो गया। मैंने आंखें दे विच टीका डॉक्टर साहब ने लाया है, मेरी रोशनी चली गई है। मैं अगले दिन उन्होंने को गया, वो कहते नहीं आप लाहौर जा देंदा पर्दे का ऑपरेशन करवा देने और पर्दे का ऑपरेशन कल मैं करवाया भी है। अज पट्टी खोली तो मेरा सिलसिला अख दा ही उवें ही है। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले सियासी पावर शो का फैसला। लाहौर में 7 अवामी जलसे किए जाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, नायब सदर हमजा शहबाज जलसों से खिताब करेंगे। जलसों के शेड्यूल का टास्क सदर लाहौर सैफ खोकर को दे दिया गया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल इब्राहिम। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से कबल शेड्यूल के मुताबिक लाहौर में पहला जलसा हल्का NA 123 और NA 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा, जबकि दूसरा जलसा नवाज शरीफ के आबाई हल्के NA 125 और NA 126 में होगा। ताहम मुस्लिम लीग नून का तीसरा जलसा NA 127 और NA 128 में होगा। इसी तरह हल्का NA 135 और NA 136 का अलग जलसा किया जाएगा। शहबाज शरीफ, राना मुबशर, इकबाल मियां, इमरान जवेद, ख्वाजा
خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق کے حلقوں میں بھی جلسہ کیا جائے گا۔ تمام جلسے 1 اکتوبر سے 8 اکتوبر کے درمیان کیے جائیں گے، تاہم جلسوں کی تاریخوں کا حتمی اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فیصل ابراہیم، لاہور، اب تک۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، اس وقت اینالاگ ہیں، وہ جو ڈی آر ایم یا ڈیجیٹل ریڈیو موندیل جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، اس کے کنسورشیم میں اس وقت ریڈیو پاکستان کی ممبرشپ میں نے لی تھی۔ 2012 کہاں ہے، آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں۔ یہ شکر ہے کہ پچھلی حکومت جو ہے اس میں کچھ پیش رفت کر کے گئی ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ڈی آر ایم کنسورشیم جو ہے ہالینڈ میں، ان کے کانفرنس میں تقریر بھی کی، اور میں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کی طرف جائیں۔ میں آپ کے پاس یہ بہانے دینے کے لیے نہیں آیا کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ ہم محدود مدت کی اور محدود اختیار کی حکومت ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہے ہم حکومت ہیں، اور جو مسائل ہمارے سامنے ہیں اس پر میرے پاس یہ عیاشی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی پچھلی لوگ یہ کر کے گئے۔ جو ہمارے سامنے ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم وہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ ریڈیو کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ اس کی ماڈرنائزیشن کے ہوں، لوگوں کے جو تنخواہ اور جو ان کی مراعات ہیں ان کے ہوں، یہ سارے مسائل موجود ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ بہت سارے اداروں کے بورڈ بھی مکمل نہیں ہیں۔ چاروں صوبوں کی جو نمائندگی ہونی چاہیے ریڈیو کے بورڈ میں وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہم جلد ہی اس کو مکمل کریں گے۔ میرا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان ایک جدید براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے طور پر آج کے دور کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ ایک خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر میں مجھے آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ پہلے جو ہے وہ میں اس کرسی سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے 5 سال ضائع کیے، نہ یہ 4-5 مہینے جو ہمارے پاس ہیں وہ میں نے ضائع کرنا ہے۔ میرا نمبر، میری معلومات، میرے روابط تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، میری آنکھیں اور کان اور دل آپ لوگ ہیں، اور مجھے مسلسل آپ لوگوں سے معلومات ملتی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا کر بور نہیں کروں گا کہ آپ کے کون کون سے مسائل ہیں۔ یہ اس کو بتاتے ہیں جو اجنبی ہو۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں آپ میں سے ہوں، اس لیے مجھے یہ تمام چیزیں معلوم ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ میرے بس میں ہے، وزارت اطلاعات کو ایک بہت اچھا نیا سیکریٹری ملا ہے، ظہور احمد صاحب۔ وہ روایتی بیوروکریٹ نہیں ہیں، وہ ایک پڑھے لکھے دانشور ایماندار شخص ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے جب قمر زمان کائرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے، تو اس وقت جو ٹیم تھی کائرہ صاحب کی اس میں وہ اور میں اکٹھے تھے۔ تو وہ بہت ہی باصلاحیت اور ایماندار شخص ہیں۔ میں ان کے ساتھ مل کر آپ کی بورڈ کی تشکیل نو سے لے کر آپ کے جو مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل گھوم پھر کے وہ آتے ہیں وزارت خزانہ سے۔ پچھلی حکومت میں بھی اسی طرح سے تھا، کئی دفعہ ہمارے پاس مالی مسائل تھے، ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن کے تھے۔ وہ تمام چیزیں جو کہ حکومت پاکستان فراہم نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے میں نے امریکیوں سے بھی لیے، جاپان سے بھی لیے، چائنا سے بھی لیے، جرمن سے بھی لیے۔ جو چیزیں میں باہر سے لا سکتا تھا وہ باہر سے لائے، اور جہاں ہماری اپنی وزارت خزانہ تھی تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب میں آیا تھا تو ریڈیو پاکستان کا بجٹ 1 ارب 20 کروڑ تھا، میں 3 ارب 70 کروڑ پر چھوڑ کر گیا تھا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب میں اب آیا ہوں تو آپ کے حالات خراب ہوں، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، اور ان کو بہتر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو باقی کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اگلے مہینے پھر آؤں گا، میرے خیال میں 13 یا 14 اکتوبر کو میں نے آنا ہے۔
तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ कई घंटे गुजारूं, और सिर्फ घंटे ना गुजारूं, उससे पहले कुछ करके आपके सामने पेश करूं। तो बात यह है कि मेरी और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। कल मैं पीटीवी कराची सेंटर भी गया था, वो भी मेरे लिए नया नहीं है। एक नौजवान के तौर पर मैंने वहाँ स्क्रिप्ट राइटर और एक फोक म्यूज़िक मेज़बान के तौर पर मैंने वहाँ काम शुरू किया। मैं वहाँ जो गलियाँ हैं और स्टूडियो हैं वो मेरे देखे हुए हैं, किसी ने तारुफ नहीं कराना। तो वहाँ भी बेहतरी लाएंगे, यहाँ भी बेहतरी लाएंगे। आप जो है वो नाउम्मीद ना हो, आप दिल बड़ा रखें और आपने घबराना नहीं है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी रेडियो पाकिस्तान के ऑफिस में तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका कहना था कि रेडियो पाकिस्तान की नशरियात डिजिटल होनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि कानूनी और आईनी इख्तियारात के तहत रेडियो के मसाइल हल करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी दंगल की तैयारियां कर ली हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने आम इंतखाबात में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार नामजद करने के लिए 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट करें फैसल इब्राहिम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। जबकि 16 रुकनी वस्ती पंजाब पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, सैयद हसन मुर्तजा, समीना खालिद घुरकी और मखदूम फैसल सालेह हयात समेत दीगर शामिल होंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के 6 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम सैयद अहमद महमूद समेत दीगर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 14 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में फरतुल्ला बाबर, फैसल करीम कुंडी, सैयद अखुंजादा चट्टान और बेगम शहजादी सुलेमान समेत दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब सूबा सिंध के 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में फारूक एच नायक, शेरी रहमान, सैयद खुर्शीद अहमद शाह और सैयद कायम अली शाह समेत दीगर शामिल हैं। ताहम बलूचिस्तान के 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में मीर चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़, मीर बाज मोहम्मद खान खेतरान और मीर मोहम्मद सादिक इमरानी समेत दीगर शामिल हैं। फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक मुल्क में आम इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं ताकि जमहूरी अमल के जरिए मुंतखब हुक्मरान मुल्क की बागडोर संभालें। सियासी जमातों के साथ अवाम भी जल्द इलेक्शन कराने के हक में बोल पड़े। देखते हैं इस्लामाबाद से आमिर शहजाद की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों से मुतालिक कायम काम का जायजा लेने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद चंद बड़ी सियासी जमातों के साथ साथ अवाम ने भी मुतालबा किया है कि आम इंतखाबात 2024 की हतमी तारीख दी जाए। आम इंतखाबात बर वक्त कराने के हवाले से शहरियों का कहना है कि ये जमहूरी मुल्क है और इंतखाबी अमल जारी रहना ही जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शंस के बगैर इस मुल्क को आगे लेके जाने का कोई उसके अलावा अल्टरनेट रास्ता मौजूद नहीं है। जैसे हमारे मुल्क के पहले हालात थे, टाइम पे इलेक्शंस होते थे, हर पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है। लेकिन अभी का जो दौर है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया। अगर इंतखाबात होंगे तो हमारे मामलात हल होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन की हुकूमत बैठी हुई है इसने तो गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया है। आम इंतखाबात 2024 के लिए शहरियों की राय है कि जमहूरी मुल्क होने के नाते इलेक्शन बर वक्त कराए जाएं ताकि मुल्क एक दुरुस्त समत की जानिब गामजन हो सके। कैमरामैन बिलावल के साथ आमिर शहजाद, इस्लामाबाद। अब तक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पेट्रोल की कीमत में कमी की नवीद सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। बोले, डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी है, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डॉलर की कदर में कमी से अवाम को फायदा पहुंचेगा। पेट्रोल और मसवाती कीमतों में इजाफे के बाद महकमा रेलवे ने भी किरायों में 5% तक का इजाफा कर दिया। शहरी ट्रेन का सफर भी महंगा होने की दुहाई देने लगे। रिपोर्ट करें जुनैद फिरोज।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने मुल्क की रेलवे की सनत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ तो पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए 5% तक बढ़ा दिए। रेलवे हुकाम कहते हैं कि डीजल महंगा होने के बायस किरायों में इजाफा हुआ है। मुसाफिरों को ट्रेन में सहूलियात फराम करने का सिलसिला जारी है। शालीमार ट्रेन को बंद करने की खबर में कोई सदाकत नहीं। पहले शालीमार नॉन स्टॉप में जा रही थी, अब नॉर्मल ट्रेनों में आ गई है। उसके अलावा रहमान बाबा फिराक्स में थी, रहमान बाबा हमारे पास वापस आ गई है। यही ट्रेनें जो चल रही हैं वो चल रही हैं, बाकी कोई ट्रेन अभी न कोई बंद हुई है। दूसरी जानिब ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिर भी टिकट महंगा होने पर हुकूमत से नाला नजर आए। रेलवे का जो किराया बढ़ाया आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जो पहले किराया 1000 रुपये था, अब वो इन्होंने 2000 रुपये कर दिया है। जो लोग साल में तकरीबन 2 दफ़ा जाते थे, अब वो साल में 1.5 साल में 1 दफ़ा जा रहे हैं। हम सियासतदानों सबसे कहेंगे कि अल्लाह करे कुछ जो भी हो सके कमी करें, पेट्रोल में, टिकटों में, किरायों में। पाकिस्तान रेलवे ने कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस का किराया 3600 रुपए, ग्रीन लाइन का 4600 रुपए, जबकि बिजनेस और दीगर ट्रेन के किराए बिल तरतीब 3000 से 3500 तक कर दिए हैं। कैमरामैन सैयद फराज के साथ जुनैद फिरोज, कराची। अब तक पाकिस्तानी नौजवान का एजाज। मुमताज सीनियर रिसर्च साइंसदान डॉक्टर यारजान अब्दुल समद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में टीचिंग फेलो की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान के कस्बे बलीदा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर समद को बावकार इदारे में पाकिस्तान के पहले खलाई सियासतदान होने का एजाज हासिल है। अब्दुल समद को मुतादिद बावकार अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जदीद तरीन खलाई टेक्नोलॉजीज का मुताला करने वाले डॉक्टर समद का कहना है कि मुल्क के बासलाहियत बच्चे मुझसे भी ज्यादा तरक्की हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक से एक है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन के जून 2023 तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की कुल तादाद 37 लाख है। 6 लाख नए अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। तजुर्बात के सामने रखते हुए ये देखा जा सकता है कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान में रहने की जगह देकर पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है। गैर कानूनी अफगान शहरियों ने मुल्क के मुआशी ढांचे में बड़ी खामोश तब्दीलियां की हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी मंशियात और दूसरी गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। कोयटा की सरकारी कॉलोनी में नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत 20 साल बाद पानी की किल्लत का मसला हल कर दिया। 2 दहाइयों से पानी के टैंक साफ नहीं किए गए थे। नौजवानों ने पानी के टैंक साफ कर दिए, लेकिन अब मुताल्लिका महकमा टैंक से निकलने वाला कचरा तक नहीं उठा रहा। सूबाई हुकूमत की मलकियत वादत कॉलोनी के मकीन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। नौजवानों पर मुश्तमिल एसोसिएशन बनाई गई तो नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत पानी की किल्लत का मसला हल करने की ठान ली। 2 दहाइयों से साफ न किए गए पानी के 2 बड़े टैंक अपनी मदद आपके तहत साफ किए गए। टैंकों से निकलने वाली मिट्टी और कचरा भी मुतलका महकमे नहीं उठा रहे। हमने बहुत कोशिश की, हमें सरकार की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने जाके अपने हमसायों से चंदा जमा किया है। चंदे के जरिए से हम लोगों ने टैंकी जब सफा करवा लिया है। अभी जब टैंकी सफा हुआ तो मिट्टी हमारा यहाँ पे लोगों ने फेंक दिया, और मिट्टी जब फेंके हम इनको उठाने के लिए जाते हैं तो सरकार के पास हमारे काफी अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमें रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहा है। वादत कॉलोनी के तकरीबन 500 मकानों को बिला तातुल पानी की फराहमी के लिए मजीद इकदामात की जरूरत है। एसोसिएशन ने सिफारिशात मुतलका हुकाम तक पहुँचा दी है, ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। कि मुतलका जो डिपार्टमेंट है जिनका काम है वो अपना बखूबी आके अपना जिम्मेदारी वो निभाए। ये तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है, ये मिट्टी यहाँ पे पड़ी है। ये मिट्टी कोई सहरा का मिट्टी नहीं है। हमने ये मिट्टी निकाला इन टैंकियों से जो 20 से 25 साल यहाँ पे कॉलोनी वाले जो पानी पीते थे, ये उन टैंकियों की मिट्टी है। इसके लिए मेन लाइन भी हमने बिछाए हैं, कुछ काम हो गए, कुछ काम रहते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, अगर सरकार का ताउन हमारे साथ हो, 1 से 1.5 महीने में हम अच्छे प्रेशर के साथ लोगों को पानी फराहम कर सकेंगे। पानी के टैंकों से निकाला गया कचरा इलाके में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। इलाका मकीनों ने कचरा उठाने और सफाई का निजाम दुरुस्त करने की अपील की है। कैमरामैन इरशाद रबानी के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा। अब तक
मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मैपको टीमों ने एक ही रोज में 140 बिजली चोर धर लिए हैं। 99 नए मुकदमात के इंदराज के बाद मुकदमात की मजमूई तादाद 4051 हो गई है, जबकि रनिंग और मुस्तकिल नाहिंदगान से 1 अरब 12 करोड़ रुपए से जायद वसूल कर लिए गए हैं। अपडेट करें आपको मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मैपको टीमों ने एक ही रोज में 140 बिजली चोर धर लिए हैं। 99 नए मुकदमात के इंदराज के बाद मुकदमात की मजमूई तादाद 4051 हो गई है, जबकि रनिंग और मुस्तकिल नाहिंदगान से 1 अरब 12 करोड़ रुपए से जायद वसूल कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कुर्तुबा चौक, लक्ष्मी चौक, रावी रोड सब डिवीजन, इचरा सब डिवीजन, इस्लामपुरा सब डिवीजन, सब्जासार सिटी सब डिवीजन, फर्रुखाबाद में बारिश जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने वासा को अलर्ट रहने की हिदायत की हैं। अपडेट करें आपको लाहौर के मौसम के हवाले से। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक राना अशफाक से। जी राना अशफाक, बताइएगा मजीद क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, जैसा कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो आज सुबह सवेरे से जो है वो बारिश का आगाज हुआ, जिसके बाद शहर लाहौर का मौसम जो है काफी ज्यादा खुशगवार हो गया और शहरियों के मुरझाए चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। इस वक्त शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है काफी ज्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर लेस्को की जानिब जाते हैं तो लेस्को के दर्जनों फीडर जो है वो ट्रिप करके, जिसके बायस से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली गायब होगी और शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर महकमा वासा की बात करते हैं तो महकमा वासा के एमडी जो है गुफरान अहमद वो अंडर पासिस और नशीबी इलाकों का जो है वो दौरा करते हुए दिखाई दिए, जबकि उनका ये कहना था कि तमाम वासा के अफसरान को जो है वो हाई अलर्ट जारी किया गया। मजीद बारिश की सूरत में जो है वो तमाम वासा के अफसरान और फील्ड के जो स्टाफ है वो फील्ड में मुतहरिक दिखाई देंगे। जी अपडेट कर रहे थे राना अशफाक। कराची चिड़ियाघर की इंतजामिया ने रीछ बीमार होने की तरदीद कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर जू कहते हैं कि रीछ मुकम्मल सेहतमंद है, उसे कोई बीमारी नहीं। रीछ को शुमाली इलाका जात मुंतकिल करने के कोई इम्कानात नहीं है। मजीद तफसीलात जुनैद फिरोज की रिपोर्ट में। चिड़ियाघर में मौजूद सीरियन नस्ल का रीछ मुकम्मल सेहतमंद करार, इंतजामिया ने खबर को मनगढ़ंत करार दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर डॉक्टर आमिर रिजवी के मुताबिक चिड़ियाघर में मौजूद सफेद रंग का रीछ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। रीछ हिमालयन नहीं सीरियन नस्ल का है जो हमारे पास 2017 से मौजूद है। रीछ को शुमाली इलाका जात में भेजने के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनी। जहाँ तक रीछ का सवाल है, ये न कोई न बीमार है न कुछ। आपने अगर देखा होगा, अभी आपने कैमरामैन के साथ जाके देखा, ये विजिट किया इस इलाके का। ये हमारे पास 2017 से मौजूद है। एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम लेके आए थे इसको। ये सीरियन ब्राउन बियर है, ना कि हिमालयन ब्राउन बियर है। सीरियन ब्राउन बियर हम लेके आए थे और ये आपके सामने मौजूद है। इसका ऐसा कोई मसला नहीं है कि शुमाली इलाके जाने का कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। डॉक्टर आमिर रिजवी का मजीद कहना था कि एक एनजीओ ने रीछ का पिंजरा छोटा होने पर सिंध हाई कोर्ट में केस किया था। अदालत के हुक्म पर रीछ को दूसरे पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया है। शुमाली इलाका जात के रीछ के नाखून काले रंग के होते हैं। चिड़ियाघर में मौजूद सीरियन नस्ल के रीछ के नाखून सफेद कलर के हैं, जबकि हिमालयन रीछ कदावर होता है। इस रीछ का कद छोटा है। एक एनजीओ ने केस कर दिया था कि इसका पिंजरा छोटा है और पिंजरा नामुनासिब है, और ये मई 2021 में इस पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया। तो शुमाली इलाका जात वाले के नाखून जो है वो ब्लैक होते हैं, जो क्लॉज होते हैं ब्लैक होते हैं, इसके वाइट हैं। और दूसरी बात ये कि सीरियन ब्राउन बेयर कद में छोटा होता है और वो जो होता है हिमालयन ब्राउन बेयर वो लंबा और कदावर और बहुत भारी भरकम होता है। वाज़ेह रहे कि मीडिया पर सफेद रीछ की सेहत और मुंतकली के हवाले से खबर नशर की गई थी, जिसकी इंतजामिया की जानिब से तरदीद कर दी गई है। कैमरामैन सैयद फराज के साथ जुनैद फिरोज, कराची अब तक।
FIA ने गाड़ियों के खरीदो फरोख्त की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कार शोरूम मालकान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और ऐसे कार डीलर्स की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। इस सिलसिले में कराची में 4 कार शोरूम्स मालकान को नोटिस भी जारी करके बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। ज़राए का कहना है कि तहकीकात के बाद कार शोरूम मालकान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। अम्मार फारूक की मौत पर सियासत चमकाने वालों के नाम अवाम का पैगाम। अवाम ने PTI के मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि अम्मार 9 मई के पहले से जानलेवा बीमारी का शिकार था। अब उसके नाम पर सियासत करना इंतहाई मायूब फेल है। पाकिस्तान में जमात की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अम्मार की मौत में ना तो किसी हुकूमत का और ना ही किसी सियासतदान का हाथ है। इलेक्शन के लिए ये लोग इस किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं जो कि बहुत गलत बात है। चूंकि 9 मई के वाक़े से पहले भी बीमार था, वो एक बच्चा था, उस बच्चे को अब उसको अजियत पहुंचाना, इस तरीके से उसका नाम लेकर उसके ऊपर सियासत करना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की सियासत, इल्ज़ामात की सियासत, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। जिंदगी और मौत ये तो अल्लाह ताला का काम है, इसमें ना तो हुकूमत की कोई हाथ है ना कोई सियासी लोगों का कोई हाथ है। हर किसी का टाइम मुकर्रर है, बस उसका वो इस तरह मौत लिखी हुई थी और इसके ऊपर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। इख्तिलाफात जरूर करें लेकिन ये एक दूसरे जमातों पे इल्जाम मत लगाएं कि फलां की वजह से ये हुआ, उसकी डेथ होगी। वो बच्चा ऑलरेडी पहले से बीमार था। मासूम बच्ची अम्मार की मौत को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। PTI बच्चों को सियासत में लेके आ रही है ना, वो उससे थोड़ा खफा है। बच्चा तो वो पहले बीमार था, कोई ये पहला दिन तो नहीं है कि वो बच्चा बीमार है। अब सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब ये बच्चे वाला 2-3 दिन गुजरेंगे या फिर कोई और इशू बना लेंगे। PTI तो हमेशा 2 नंबर काम ही करती है। PTI वाला तो काम यही है कि वो तो यही बहाने और यही बहाने ढूंढते रहते हैं और मुल्क को बदनाम करने की कोशिश अंततः कोशिश करता रहता है। खुदा का वास्ता है कि अब ये मासूम जानों और लाशों की सियासत ही बंद कर। PTI कहते हैं जी हमारे साथ बड़ा ज्यादती हो गया, हमारे बाप से मिलने नहीं दिया, बच्चा मर गया। ये यार ये मसलहत खुदा है, बड़े बड़े दावे करते हैं, ये तो शिरक लाने वाली बातें हैं। PTI वाले भी कहते हैं, दूसरा और कोई भी कहते हैं उस लड़के के बारे में, ऐसा नहीं है। उसका अपना पूरा हो जाता है तो ये इंसान सर चले जाता है। कराची की जेलों के कैदी भी फनकार निकले। कैदियों की बनाई पेंटिंग और दीगर फनपारों की आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश की गई। देखने वाले दंग रह गए। तफसीलात लियाकत मुगल की रिपोर्ट में। जेल में कैद सजा याफ्ता कैदियों के हाथों से बनाई गई अशिया की आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में नुमाइश। पेंटिंग पर मदीना मक्का पर्स और दीगर अशिया शामिल है। DIG हसन सहतो का कहना था कि आज की नुमाइश इस बात का सबूत है जेलों में तशद्दुद नहीं होता, बल्कि जेल में कैदियों में बहुत सलाहियतें मौजूद हैं और इनको मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। लोगों को चाहिए कि इनकी बनी हुई अशिया को जरूर खरीदें। एक तो देखें, ये हमने कोशिश की है कि नुमाइश का फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये है कि दुनिया देखे कि जेलों में तशद्दुद नहीं हो रहा, कि जेलों में हम इनको अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें। इनको हुनर सिखा रहे हैं और हुनर के बाद इनको इस काबिल बनाते हैं कि जेल में बैठे अपनी सज़ा भी काटें और अपने फैमिलीज़ की किफ़ालत करें। नुमाइश देखने आए हुए वकील निहाल हाशमी का कहना था कि जेल में कैद कैदियों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। आज के फन पारे अशिया इन सलाहियतों का इजहार है। क्रेडिट जहां फनकारों को जाता है वहां पे जेल इंतजामिया को भी जाता है कि उन्होंने अपने पास कैद जो लोग हैं उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया। मैं समझता हूँ अगर यही रुझान रहा तो पाकिस्तान के जेल जो है इस्लाह जेल के तौर पे समझी जाएगी। नुमाइश देखने आने वाली खातून का कहना था कि मुझे आज पता चला है कि कैदी भी इतने अच्छे हुनरमंद होते हैं। कैमरामैन जावेद अली के साथ लियाकत मुगल, कराची। अब तक लाहौर चैम्बर में दूसरी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तक इंसानियत के लिए सरपरे रहमत और मोहसिन हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल इब्राहिम। अशराए शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के सिलसिले में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर नात खानों ने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत पेश किया, जबकि मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक महमूद शरीफजादा समेत चैम्बर ओहदेदारान ने इस मौका पर खिताब किया और कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर का कहना था कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए सरापा रहमत और मोहसिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइल्मी, बेअसूली और जहालत के अंधेरों में भटकने वाले इंसानों को जीने का ढंग और जिंदगी बसर करने का सलीका दिया। डॉक्टर तारिक महमूद शरीफजादा बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तिजारत के पेशे को बेहद पसंद फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर तरीन और जामे तारुफ रहमत है। अगर हम इस तरीके पर चलें तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फैसल इब्राहिम, लाहौर, अब तक। मुल्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। लोग गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। रिपोर्ट करें उमैर अली खान। झंडे लगाओ, गलियां सजाओ, कर लो चारा, घर जगमगाओ, राजी होगा रब्बे दुल जलाल, मरहबा। प्यारे नबी आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाने के लिए फर्जंदान इस्लाम अपने घरों, गली मोहल्लों को सजाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि इस दिन की खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। उस आका की खुशी पे क्यों ना खुशियाँ मनाएं, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि खुशी का मौका जब आए तो आप खुशियाँ मनाओ। इसी वजह से हम झंडे लगाते हैं, जश्न मनाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाते हैं। शहरियों का कहना था कि इस दिन को मनाने के साथ साथ हमें ये अज़म करना चाहिए कि प्यारे नबी की तालीमात पर अमल पैरा हों ताकि अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्यारा मज़हब हमें यही दर्स देता है और हम इस पे कायम हैं। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से शहर भर में मिलाद महफिलों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमैर अली खान, मुल्तान, अब तक। इतवार के रोज मुल्तान में नाश्ते का खास एहतमाम किया जाता है। हलवा पूरी, पाए, चने, नहारी, दलीम के साथ रोगनी नान और पराठे शौक से खाए जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान भुट्टा। एतवार की छुट्टी और दोस्तों का साथ हो तो तगड़ा और लजीज नाश्ता करना तो बनता ही है। नाश्ते के होटल्स पर सुबह सवेरे ही रश बढ़ जाता है। मुल्तानियों की छुट्टी का आगाज हैवी नाश्ता के साथ होता है। बहुत मज़ेदार है ये बेसन वाली रोटी, पाए, चने, निहारी, ये हमारा पूरा हफ्ता इंतज़ार होता है। ये छुट्टी है और हम नाश्ता करने के लिए वहाँ पर जाएं। पाए होते हैं बड़े के, निहारी होती है, चने होते हैं, पराठा होता है, लस्सी होती है। बहुत खूब एंजॉय करते हैं हम इधर आके। नाश्ते में मुल्तानियों की पसंद भी निराली है। किसी को पाए चने पसंद हैं तो कोई निहारी हलीम का दीवाना है। हलवा पूरी तो सबको ही पसंद है। हमने कब इकट्ठे होके नाश्ता करना है और ना हम इस जगह आए हैं। यहाँ पर निहारी बहुत मशहूर है, यहाँ की चने बहुत मशहूर हैं। ख़ास तौर पे एक मिस्सी रोटी यहाँ पे बनती है, वो भी हम जाना जी बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों के हमरा होटल्स पर नाश्ता के साथ साथ घरों के लिए भी पार्सल करवाया जाता है। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान, अब तक। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।